नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। और 22 का महासमर दल बदल की सियासत में बदल चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में भगदड़ है और ऐसे में वार पलटवार भी तीखा हो चला है। बताएंगे इसी संग्राम की पूरी कहानी। नमस्कार। 22 का महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बताएंगे कैसे अपराध और माफिया राज को लेकर अखिलेश फिर बैकफुट पर है और प्रियंका पर एक और प्रियंका कैसे भारी पड़ रही हैं, ये बताएंगे। लेकिन बात सबसे पहले दल बदलुओं की। तो 22 का महासमर की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान सामने आया है। सोमवार को दिल्ली में सीटों का होगा ऐलान। बीजेपी नेताओं के साथ सोमवार को होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। न्यूज स्टेट ने पहले ही आपको ये जानकारी दी थी कि 15 से 17 सीटें निषाद पार्टी को मिल सकती हैं। डॉक्टर संजय निषाद 18 सीटों की मांग कर रहे थे और अब 15 सीटों पर सहमति बनी है। ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की इसमें रखी गई होंगी। ऐसा माना इसलिए जा सकता है क्योंकि निषाद पार्टी का वोट बैंक ज्यादातर पूर्वांचल में ही है। और इस सिलसिले में डॉक्टर संजय निषाद की सीधी मुलाकात अमित शाह से भी हुई थी। कोर कमेटी की बैठक से पहले ये मुलाकात हुई थी और अब 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। जानकारी तो मणिदीप हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मणिदीप, आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी देखिए, सबसे पहले न्यूज स्टेट के साथ जब संजय निषाद की बातचीत हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को ये खबर बताई थी कि 15 से तकरीबन 17 सीटें हैं जिसके ऊपर उन लोगों के बीच में समझौता होने जा रहा है। लेकिन जो शुरुआत का जब समय था, जिस समय आला कमान से इनकी गठबंधन के लिए बातचीत हो रही थी, तो जो 25 सीट तकरीबन इन लोगों ने मांग रखी थी बीजेपी से इस बार, तो 25 से होते होते वो मामला 18 तक पहुंचा, 20 तक पहुंचा और अब आखिरकार 15 सीटों के ऊपर मोहर लग गई है कि 15 सारी सीटों पर सिमल निषाद पार्टी का होगा। मणि जी लगभग 4 से 5 ऐसी सीटें होने जा रही हैं जहां पर जगह देख करके जो निषाद पार्टी के उम्मीदवार हैं वो बीजेपी का जो कमल का निशान है उस पर अपना चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एक सीटें ऐसी भी होंगी जहां पर बीजेपी के अपने कैंडिडेट संजय निषाद का जो चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर अपना इलेक्शन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रुख 22 का महासमर का। यूपी में दल बदल का खेल जारी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के विधायकों को तोड़ रही है तो बीजेपी भी सेंधमारी में लगी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली उस दौरान की। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश, पूर्व आईएएस राम बहादुर, एमएलसी घनश्याम लोधी और सुल्तानपुर से एसपी के एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने नेताओं को सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी से बगावत कर पार्टी छोड़ने वाले पूर्व वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। अखिलेश यादव ने इनको सदस्यता दिलाई। तो ये दो तस्वीरें हैं दल बदलने के दौरान की तस्वीरें हैं। बीजेपी में भी दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी दारा सिंह चौहान को सदस्यता दिलाई। पूर्व वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, इस्तीफा दिया है और 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तमाम आरोपों के साथ बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूपी में दल बदल का खेल जारी है। आज भी बीजेपी में कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है, जबकि बीजेपी में साफ छवि के नेता शामिल हो रहे हैं। मित्र वाले मित्र और गुंडई दंगाई चरित्र के एजेंडे पर अखिलेश यादव जी इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची देखते ही उन्होंने और उनके लोगों ने हार मान ली। यही वजह है कि हताश निराश समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह हिंसा और धमकी पर की भाषा पर उतर आई है। एक तरफ जहां प्रदेश के ईमानदार पुलिस अधिकारी
और राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, तब वहीं अखिलेश जी ने प्रदेश के दंगाइयों और बलवाइयों और माफियाओं को समाज पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का कहना है कि उनकी समाजवादी पार्टी में उपेक्षा हुई। जो देश के और प्रदेश के जो हित में काम करेगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी से और योगी जी से जो देश की उन्नति के लिए, जो देश का जो गौरव माननीय हमारे मोदी जी ने बढ़ाया है, इसलिए उससे प्रभावित होकर हमने आज भाजपा ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पे जो काम हो रहा है, आवास, शौचालय मुफ्त, गेहूं, चना, तेल सब दिए जा रहे हैं, श्रमिक योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये सब बहुत बड़ी बात है और इसमें हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। दलबदल और वार पलटवार की सियासत के बीच सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। एसपी और आरएलडी के दागी नेताओं को टिकट लेने को लेकर सीएम ने पलटवार किया है। आपको बताते हैं कि क्यों दागी नेताओं को लेकर बीजेपी एसपी पर हमलावर है और वो कौन से नेता है आखिर जिनको लेकर अखिलेश बीजेपी के फेर में फंस गए। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनकी टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। सीएम योगी का यह बयान अखिलेश को चुभ गया, चुभे भी क्यों ना। बीजेपी अपराध, माफिया और गैंगस्टर को खत्म करने का दावा करती रही है और समाजवादी पार्टी पर माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सीएम योगी ने एसपी की लिस्ट में उम्मीदवारों को लेकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। सीएम योगी ने जिस नाम को लेकर निशाना साधा है वो नाहिद हसन है। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना से मैदान में उतारा है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। बीजेपी हमलावर हुई तो अखिलेश ने भी पलटवार में देर नहीं की। पार्टी पर लग रहे आरोपों के जवाब में अखिलेश खुद सामने आए कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। कैराना के बहाने आखिर अखिलेश सीएम योगी और बीजेपी के निशाने पर क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। एसपी ने कैराना सीट पर नाहिद हसन का नाम घोषित किया है। कैराना में पलायन कराने का आरोप नाहिद हसन पर है। नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस में कई केस भी दर्ज हैं। जमीन खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का भी केस है। नाहिद के अलावा एसपी आरएलडी की लिस्ट में बुलंदशहर सदर सीट से हाजी यूनुस का भी नाम है।
यूनुस पर बुलंदशहर की कोतवाली में 23 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, हमला, लूट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे ये 23 केस हैं। मेरठ से एसपी ने विधायक रफीक अंसारी को टिकट दिया है। रफीक पर भी कई आपराधिक केस लंबित हैं। साहिबाबाद सीट से अमरपाल शर्मा को एसपी ने टिकट दिया है। अमरपाल पर बीजेपी नेता की हत्या के मामले में रासुका है। अमरपाल शर्मा पर हत्या की सुपारी देने का आरोप है। हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और 22 के कैंडिडेट असलम चौधरी पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। बीजेपी के आरोपों और दागियों की लिस्ट से साफ है 22 की लड़ाई माफिया राज को लेकर एक बार फिर तेज होने वाली है। ऐसे में सियासी वार पलटवार के बीच जनता का पक्ष क्या होगा, 22 का महासमर बताएगा। टीम न्यूज स्टेट। सियासत के दागी जहां अखिलेश की मुश्किल बन रहे हैं, वहीं अपने और बागी नेताओं से भी अखिलेश परेशान हैं। कैसे अखिलेश अपनी इस परेशानी और मजबूरी को बयां करते नजर आए और क्या है अखिलेश की मुश्किल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। चल रहा है ठाकुर आदि जरूरी है। ठाकुर तेजवीर से हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब किया हमने। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ये नजारा हैरान करने वाला था। माजरा समझिए। नाम है आदित्य ठाकुर, अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश, पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने का प्रयास। छर्रा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 चल रहा। मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप रोक लो, मिला था तुम्हारा, आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। अखिलेश के कुनबे में कुछ ऐसी ही मुश्किल है, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि दावा अखिलेश कर रहे हैं अपनों को मना लिया गया है, लेकिन अपने हैं कि मानते नहीं। कम से कम दिखे कि हाँ समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग खड़े हैं। इसीलिए अपने लोगों को पीछे करके मैंने दूसरी पार्टी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों को साथ लाने का काम किया। अखिलेश के मुश्किल बने हैं वो नेता जो दूसरी पार्टियों से समाजवादी पार्टी में आए। सबसे ऊपर नाम है इमरान मसूद का। बताया जा रहा है मसूद सहारनपुर की बेहट से टिकट चाहते थे। सहारनपुर देहात से टिकट मिलने की उम्मीद थी। दोनों ही सीटों पर एसपी ने इमरान को मायूस कर दिया। मसूद ने 2017 में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। नकुड़ सीट से 2017 में खुद इमरान हार गए। बीजेपी के धर्म सिंह सैनी ने इमरान मसूद को तब हराया था। धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी छोड़ एसपी का दामन थाम चुके हैं। इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश के सामने सियासत और टिकट का धर्म संकट खड़ा कर दिया। ऐसे में मुश्किल ऊंचाहार सीट भी है, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए अखिलेश से टिकट मांग रहे हैं। ऊंचाहार से मौजूदा विधायक मनोज पांडे अखिलेश के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि मनोज पांडे कहते हैं कोई नाराजगी नहीं है, सबको मना लेंगे। वो तो घर वापसी कर गए वो, और यही लोग कयास भी लगा रहे थे और ठीक किया उन्होंने। इमरान मसूद को लेकर के कहा जा रहा है कि मतलब सपा छोड़ रहे हैं। नाराजगी है क्या उनकी? क्यों नाराज? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी होगी तो हम लोग बैठ करके ठीक करा लेंगे। आप लोग झगड़ा ना कराइएगा। अखिलेश के सामने दो ही सीटें नहीं हैं। जहां धर्म संकट हो, ये लिस्ट लंबी है। बीजेपी से बागी दारा सिंह भी एसपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एसपी से दारा सिंह 2000 से लेकर 2006 तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। दारा सिंह मधुबन सीट से मैदान में उतरना चाहते हैं। दारा सिंह बीजेपी छोड़ एसपी में आए। साथियों, 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार। ऐसे में अखिलेश की मुश्किल बीजेपी छोड़ चुके विधायक भगवती प्रसाद सागर भी हैं। भगवती प्रसाद बेटे के लिए बिल्हौर से दावेदारी ठोक रहे हैं। भगवती प्रसाद के सामने शिव कुमार बैरिया चुनौती है। बेरिया एसपी के पुराने नेता मुलायम के करीबी हैं। लिस्ट में अगला नाम मुकेश वर्मा का है। मुकेश वर्मा बीजेपी की टिकट पर 2017 में एसपी के संजय कुमार को हराकर विधायक बने। मुकेश वर्मा शिकोहाबाद सीट से फिर से
दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि एसपी के पास शिकोहाबाद से मजबूत दावेदार है। धौरहरा सीट पर भी अखिलेश के सामने बाला अवस्थी और यशपाल सिंह चौधरी की चुनौती है। 2017 में बाला अवस्थी और यशपाल सिंह में कड़ी टक्कर रही थी। औरैया जिले की बिधुरा सीट पर विनय शाक्य और दिनेश कुमार वर्मा भी अखिलेश की चुनौती है। 2017 में विनय शाक्य ने एसपी के दिनेश वर्मा को 4000 वोटों से हराया था। ऐसे में अब अखिलेश कहते हैं बीजेपी से आने वाले किसी कैंडिडेट को पार्टी में नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। अखिलेश के सामने 22 में बाईसाइकिल चलाना एक अग्नि परीक्षा बन चुकी है। बागी अखिलेश की बाईसाइकिल पर सवार हैं, अपने नाराज हैं। 22 के महासमर का सवाल यही, कैसे चलेगी साइकिल। टीम न्यूज स्टेट। अखिलेश गठबंधन को अब नरेश टिकैत ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से लोकदल प्रत्याशी राजपाल बलियान सिसौली पहुंचे थे, जहां उन्होंने नरेश टिकैत से मुलाकात की और इस दौरान नरेश टिकैत ने गठबंधन को अपना समर्थन देने की बात कही। तो भारतीय किसान यूनियन भले ही दावा कर रही थी कि वो आंदोलन में शामिल है, लेकिन ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। लेकिन अब सवाल उठेंगे कि आखिर राजनीतिक दलों को समर्थन देने का मतलब क्या होता है। यहाँ इस चुनाव को लड़ो, आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है। यह सीट ऐतिहासिक सीट है, इसे बहुत उस लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उत्सुक है। टिकटों के लिए टकराव समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी है। और कांग्रेस के कैंपेन की पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस कैंपेन की धज्जियां उड़ाते हुए टिकटों में धांधली करने का आरोप लगाया। देखिए। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। कांग्रेस की लड़ाकर लड़कियों का गाना तो आपने भी खूब सुना होगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने की कस्में और वादे कांग्रेसी नेताओं ने खूब किए। प्रियंका ने भी खूब प्रतिज्ञाएं की, लेकिन असल में क्या हुआ? कांग्रेस के कैंपेन सॉन्ग की पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस पर हमला किया है। टिकट न देने को लेकर प्रियंका मौर्य मुखर हो गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप 1 साल से पार्टी में आई हैं और आपको धैर्य रखना चाहिए था, इतनी जल्दी टिकट नहीं मिल जाता। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जो कांग्रेस पार्टी की शीला मिश्रा जी हैं, जो कि बीकेटी से टिकट मांग रही थी, पिछले 30 साल से वो लगी हुई है पार्टी में, उन्हें क्या दिया पार्टी ने? सबसे पहले प्रियंका मौर्य ने ट्वीट के जरिए अपनी दास्तां बयां की। ट्विटर पर लिखा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन टिकट नहीं पा सकती हूँ। ओबीसी से थी, घूस नहीं दे सकी। प्रियंका गांधी के करीबी पर प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया। जब अगर रुद्र दमन सिंह को ही टिकट का वादा करके ले आए तो बाकी लोगों की स्क्रीनिंग का ड्रामा क्यों किया? ये क्यों कहा गया कि सबकी स्क्रीनिंग होगी? जब वो सो पहले से डिसाइडेड था तो हम सबसे कह देते कि आप कार्यकर्ता की तरह कार्य करिए, आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। और अगर पहले से ये डिसाइडेड नहीं था तो हमारे कार्य को क्यों नहीं देखा गया? प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस में चल रही टिकटों की धांधली को लेकर कई दस्तावेज भी सार्वजनिक किए। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन प्रचार की इजाजत क्या दी? कांग्रेस की इस लड़की ने ऑनलाइन ही अपनी पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हाँ, मुझे शिव पांडे जी आए बोलने के लिए कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मेरा करियर बहुत अच्छा है और मुझे विरोध नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी और जगह से टिकट मांगूंगी तो मुझे मिल जाएगा। उसके लिए भी मैंने साफ साफ नकार दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत समय से समाज सेवा भी कर रही हूँ। मुझसे अगर कोई कह दे तुम डॉक्टरी छोड़ करके इंजीनियरिंग कर लो तो वो मैं नहीं कर सकती। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से प्रियंका मौर्य ने टिकट की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस ने यहां से टिकट अपराधी छवि वाले बबलू सिंह को दे दिया। प्रियंका मौर्य अब टीम प्रियंका पर धोखा देने का आरोप लगा रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में कलह की कहानी खुलकर सामने आई है, उसने पार्टी में दावेदारी का सौदा करने की ओर इशारा किया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लड़की लड़ेगी तो किससे? वो आरोप लगा रही हैं कि ये कांग्रेस का जो स्लोगन है ये सिर्फ एक नारा था और हकीकत में जब उतारने की बारी आई तो कांग्रेस ने इसको हकीकत में नहीं बदला है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ।